प्रणाम, आदेश महाकाल, अलख निरंजन। वेलकम टू ईट प्रे लव एंड टैरो। आपके पर्सन के माइंड में करेंटली आपको लेके क्या चल रहा है, करंट थॉट्स ऑफ योर पर्सन फॉर यू, वही देखना है। बट बिफोर आई बिगिन आई नीड टू प्रोटेक्ट माई एनर्जी, सो ऑल हार्म एंड नेगेटिविटी डायरेक्टेड टुवर्ड्स मी, माई यूट्यूब चैनल एंड दिस वीडियो बाई एनी वन, रिटर्न टू देम टेनफोल्ड विद इमीडिएट इफेक्ट। दिस इज माई विल, सो मोर डिटेल्स। कलेक्टिव रीडिंग है, जितना रेजोनेट करे उतना रखना है, बाकी छोड़ देना है। आपसे बेटर आपका सिचुएशन, आपकी मेंटालिटी और आपके पर्सन की मेंटालिटी कोई नहीं जानता है। सो वो दिमाग में रखते हुए, वो कंसिडर करते हुए प्रैक्टिकल होकर रीडिंग देखिएगा। जितना एनर्जी आपके लिए है उतना ही रखिएगा, बाकी रिलीज़ कर दीजिएगा। कोई भी रीडिंग किसी भी रीडिंग का कंटिन्यूएशन नहीं है, तो अगर कॉन्ट्राडिक्टरी रीडिंग्स आपके सामने आती है जिससे ज़्यादा रेजोनेट करो वो वाला रखो, बाकी जाने दो। टाइमलेस रीडिंग है, किसी भी जेंडर, ज़ोडिएक, रिलीजन एंड सेक्शुअल ओरिएंटेशन के लोग देख सकते हो। दिस रीडिंग इज़ फॉर ऑल टाइप्स ऑफ ओके चलो ओपन ही रखते हैं। अल्टीमेटली कलेक्टिव मेजॉरिटी की ही एनर्जी पिक होने हैं। सो आई विल कीप दिस रीडिंग an open reading. So this reading is for all types of relationships, romantic and non-romantic, and for all types of situations, and of course मैंने तो बोल ही दिया है for all types of zodiacs. So cards only pick energy, energies only pick energies. So अगर कार्ड्स को पिक करना होगा तो आपकी एनर्जी पिक होगी अमंग कलेक्टिव मेजॉरिटी एनर्जी, और कलेक्टिव मेजॉरिटी एनर्जी के बेसिस पर ही रीडिंग होती है, कलेक्टिव रीडिंग्स होते हैं। अगर आप कलेक्टिव मेजॉरिटी को बिलोंग करोगे आपसे ज़्यादा रेजोनेट करेगी, जितना आप कलेक्टिव मेजॉरिटी से दूर जाते रहोगे कम रेजोनेट करती जाएगी। दिस इज़ हाउ कलेक्टिव रीडिंग्स वर्क। यहाँ कोई पर्सनल एनर्जी पिक नहीं होती है, और आप जिसको अपना पर्सन मान के ये रीडिंग देखेंगे उसकी एनर्जी वाया योर एनर्जी विल बी पिक्ड अमंग कलेक्टिव मेजॉरिटीज एनर्जी। सो चलिए देखते हैं करंट थॉट्स ऑफ योर पर्सन फॉर यू। 3 cards on the bottom of the deck to begin with, उसके बाद क्लैरिफिकेशन टैरो से लेंगे। फर्स्ट कार्ड इज स्टेबिलिटी। सबूर रहे हैं कार्ड्स। ग्रेसफुल डांस, डिस्टेंस, नर्चर ग्रोथ, रोमांटिक वाइब ही ज़्यादा आई है। सो आई थिंक कलेक्टिव मेजॉरिटी अपने रोमांटिक पर्सन के लिए ही देख रहे हैं, इन वॉट एवर कैपेसिटी, हस्बैंड वाइफ लवर्स वॉट एवर। सो एनीवे देख लेते हैं, अभी आप पर है, मैं नहीं जानती हूँ कौन कौन देख रहे हैं कौन क्या है, जिस जितना बनता है आपके लिए देख लो। सो क्लैरिफाई नर्चर ग्रोथ, King of Cups, clarify stability, Knight of Swords, clarify graceful dance, 8 of Cups, clarify distance, clarify distance, 7 of Pentacles. See, nurture growth comes with the King of Cups. So, see, वो जानते हैं, your person is being patient with you these days. हड़बड़ी नहीं कर रहे हैं। वो जानते हैं कि आपका सपोर्ट, आपका ट्रस्ट फिर से जीतने के लिए उनको इंतज़ार करना पड़ेगा। हड़बड़ी नहीं कर सकते। सी, एक तो चीज़ है कि वो इस रिलेशनशिप को पूरी तरह से खोना तो नहीं चाहते। आई वोंट कॉल इट रिकॉन्सिलिएशन और समथिंग लाइक दैट। अभी ऑनेस्टली मुझे जो एनर्जी आ रही है वो आपके पर्सन भी नहीं एग्जैक्टली जानते हैं कि किस कैपेसिटी में कितना वो आपके साथ रह पाएंगे। नर नारी किन्नर जो भी उनका जेंडर है या आपका जेंडर है, डजेंट मैटर। अभी भी वो नहीं जानते हैं कि आपको अपने लाइफ में कहाँ उनको प्लेस करना है, कैसे उनको आपको अपना स्थान देना है। बट डेफिनेटली वो एफ़र्ट तो मारना चाहते हैं, बट वो जानते हैं दिस इज़ नॉट द राइट टाइम फॉर पुटिंग एफर्ट्स ऑल्सो। सो डेस्पाइट फीलिंग इमोशनली
vulnerable for you. Your person is being diplomatic. वो कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं क्योंकि वो जानते हैं कि जो झटका उन्होंने आपको दिया है, दैट हैज़ एक्चुअली रिप्ड यू अपार्ट. आप शायद पहले, स्पेशली उन लोगों के साथ ये ज़्यादा रिजोनेट करेगी जो लोग जब आपके पर्सन आपके लाइफ में आए थे, यू वर लिविंग अ ब्यूटिफुल लाइफ. बहुत प्लेफुल थे, जॉयस थे, हैप्पी गो लकी एनर्जी, ऑलवेज बबली, ऑलवेज क्वाइट विटी, टॉकेटिव, बहुत ही हैप्पी रहने वाले इंसान थे. ज़्यादा कुछ टेंशन भी आपकी लाइफ में उतना ज़्यादा नहीं था. ऑफ कोर्स वी आर ऑल ह्यूमन बीइंग्स, ऊपर नीचे होता रहता है, बट एज सच मतलब सर दर्द, वो परसिस्टेंट सर दर्द, वो माइग्रेन अटैक के साथ 24/7 चल रहा है, वो आपके लाइफ में माइग्रेन नहीं था. आपके पर्सन ही आपके लाइफ के माइग्रेन बन गए विथ टाइम. सो पहले आप बहुत ही बबली रहते थे, बहुत ही टॉकेटिव, विटी, फनी, हैप्पी, जॉयस, एक प्लेफुल नेचर था आपका. शायद यही चीज़ आपके पर्सन को अट्रैक्ट किया था, योर ओपन माइंडेडनेस एंड एवरीथिंग. बट ये माइग्रेन आपकी ज़िंदगी में, मैं आपके पर्सनल पर्सन को माइग्रेन नहीं बोल रही हूँ. कुछ लोग हैं अपने पर्सन को लेके बहुत ज़्यादा सेंटी खा जाते हैं, मेरे पर्सन को ऐसा क्यों बोला. नो, आपके पर्सनल रीडिंग नहीं चल रहा है, या कलेक्टिव रीडिंग है, कलेक्टिव मेजॉरिटी के पर्सन की बात कर रही हूँ. सो वो माइग्रेन की तरह आपकी ज़िंदगी में आए, और जब से आए सरदर्द, वो होता है ना कंसिस्टेंट सरदर्द, परसिस्टेंट सरदर्द, कोई दवाई काम ना करे. सो यू with time ना, you lost your playfulness, you became a sad energy. And now your person realizes कि क्या क्षति किए हैं, क्या नुकसान किया है उन्होंने आपके लाइफ में, इन वॉट एवर कैपेसिटी. सो अभी वो जानते हैं कि ना ही अभी आप उसको ट्रस्ट करोगे, ना ही आप उसको सपोर्ट करोगे, ना ही आप उसके साथ फिर से प्लेफुल, वो होता है ना कि चल कोई बात नहीं, भूल जा, एंड वो एनर्जी में आप कभी नहीं, एटलीस्ट अभी का जो सिचुएशन है, नहीं जा पाओगे. सो यू वांट, और स्पेशली क्योंकि आपके पर्सन के पास अभी भी वो क्लैरिटी नहीं है कि वो आपको कहाँ प्लेस करेंगे अपनी लाइफ में. इवन इफ़ यू आर अ हस्बैंड और अ वाइफ टू योर पर्सन, इवन देन कि आपको कैसे विथ ड्यू रिस्पेक्ट आपको उसके लाइफ में प्लेस करना है, वो नहीं जानते हाउ टू बैलेंस इट. बट अगेन लाइक आई सेड कि वो इस बॉन्ड को नर्चर करना चाहते हैं और देखना चाहते हैं वेर इट लीड्स टू, बट जानते हैं कि दिस इज़ नॉट द राइट टाइम. सो ट्राइंग टू बी वेरी पेशेंट विथ यू, स्पेशली पेशेंट विथ हिज और हर एक्शंस टूवर्ड्स यू. कोई हड़बड़ी नहीं, क्योंकि अभी का सिचुएशन ऐसा है कि आप अगर एक दूसरे के सामने आ जाओगे, सारा हीलिंग खिड़की से कूद जाएगा, दोनों ही भयानक ट्रिगर्ड हो जाओगे. सो इट्स बेस्ट कि अभी के लिए सब कुछ डीप फ्रीज में डाल देते हैं, सब कुछ थोड़ा ठंडा हो जाए, उसके बाद देखेंगे क्या होता है. दैट इज़ वॉट योर पर्सन इज़ थिंकिंग राइट नाउ कि करना तो है, पर अभी करने जाऊँ तो और चीज़ें बिगड़ जाएगी. सो लेट मी सिट एंड वॉच कि क्या होता है. दिस इज़ नॉट द टाइम फॉर एक्शन. अगर वो आके बोलेंगे कि आई एम फीलिंग टू इमोशनल फॉर यू, आप बोलेंगे भग साला, दैट काइंड ऑफ एनर्जी. सो अभी वो जानते हैं, वो अच्छे से समझते हैं आपको, तो अभी उनको कोई रिस्क नहीं लेना है. हाउएवर योर पर्सन डेफिनेटली इज़ थिंकिंग ऑफ यू राइट नाउ. जब आप ये रीडिंग देखोगे अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करती है तो उस वक्त डेफिनेटली योर पर्सन इज़ थिंकिंग ऑफ यू इन सम कैपेसिटी और द अदर. अब गुस्सा करके या क्या करके पता नहीं, बट इमोशनली वो वल्नरेबल फील कर रहे हैं आपके लिए, बट being very diplomatic with his or her actions. Now time for the cards. Stability comes with the Knight of Swords. देखो यहाँ इमोशन, पानी के ऊपर ये पत्थर रखे हैं, सो पानी इज इमोशन एंड रॉक इज ऑल्सो अर्थ एलिमेंट, राइट. रॉक्स आर अर्थ एलिमेंट. सो स्टेबिलिटी, इमोशन से भी अभी आप
आपको जो चाहिए, आपके पर्सन समझते हैं कि इमोशन के ऊपर आप अभी स्टेबिलिटी ढूंढ रहे हो, सिक्योरिटी ढूंढ रहे हो इस रिश्ते से। सिर्फ गोल गोल बातें करने से, चिकनी चुपड़ी बातें करने से नहीं होगा। बट यस, ये भी है कि वो जानते हैं कि अभी यू वांट अ स्टेडी रिलेशनशिप, यू वांट ऐसा हॉट एंड कोल्ड ये वो नहीं चाहिए। इमोशन हो गया, समझ में आया, बट स्टेबिलिटी इज समथिंग, कमिटमेंट इज समथिंग, इज वॉट आपके पर्सन के नेचर में नहीं है। हो सकता है वो अवॉइडेंट है या वॉट एवर द ट्रॉमा, वट एवर इट इज़, आई डोंट नो, बट मुझे उसका कोई इशू डिस्कस नहीं करना है, बिकॉज करने से कुछ नहीं होगा। बट इतना जानिए कि कमिटमेंट इज, योर पर्सन इज़ वेरी फिकल माइंडेड, या फिर कमिटमेंट फोबिक, कैन बी ईदर। सो कमिटमेंट इज समथिंग, कंसिस्टेंसी इज समथिंग आपके पर्सन को रिलेशनशिप में नहीं आता है देना। वो भी इस रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी चाहते हैं, बट उसके लिए वो जानते हैं ही और शी हैज़ टू गो अगेंस्ट उसका नेचर। यू नो, ये जो नाइट है, इट्स गोइंग अगेंस्ट द विंड। सो वो जानते हैं कि एम्बिशन तो बहुत बड़ा उसने रख लिया है कि आपके साथ स्टेबिलिटी चाहिए, नर्चर ग्रोथ, इस रिलेशनशिप के ग्रोथ को नर्चर करना है। बट वो जानते हैं कि उसके लिए उसके खुद के अंदर एक बैलेंस लाना है। वो जो ऐसे पेंडुलम की तरह वो जो होता है ना, पानी में बोट ऐसा हिलता रहता है, तो ऐसे अगर वो हिलते रहेंगे या पेंडुलम की तरह ऑक्सिलरेट करते रहेंगे तो ये बातों का कोई मतलब ही नहीं रहेगा। आपको स्टेबिलिटी प्रोवाइड करने के लिए उन्हें वो रॉकिंग द बोट बंद करना होगा या पेंडुलम की तरह लटकना बंद करना होगा। अपने अंदर एक स्थिरता लानी होगी, अपने अंदर बैलेंस लाना होगा। पर इस इंसान के लाइफ के तो कुछ बैलेंस है ही नहीं, इसके खुद के अंदर कोई बैलेंस नहीं है। इसके बातों का कुछ सोच, एक चीज़ सोचते हैं, एक चीज़ बोलते हैं, दूसरी चीज़ करते हैं। सो कोई पैरिटी नहीं है, कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है। सो इट इज़ ट्रिमेंडस वर्क फॉर योर पर्सन, और वो नहीं जानते वो कर पाएंगे या भी या नहीं। ऑल्सो नाइट्स ऑलवेज वर्क ऑन समवंस ऑर्डर्स। सो अगर यहाँ मुझे थर्ड पार्टी सिचुएशन या थर्ड पार्टी नज़र आ रहा है, थर्ड पार्टी कैन बी रोमांटिक, कैन बी नॉन रोमांटिक, डजेंट मैटर, बट किसी के, एंड इट कैन ऑल्सो बी आपके पर्सन के खुद के ट्रॉमा दैट इज़ होल्डिंग हिम और हर बैक। सो आपके पर्सन सोच तो रहे हैं, वो सोच, सी योर पर्सन इज़ अ काफ़ी वाइज इंसान, हाँ, अदरवाइज वेरी इंटेलेक्चुअल पर्सन। अदरवाइज नहीं तो शायद आप भी उनकी तरफ अट्रैक्टेड नहीं होते या उनको एक मौका अपनी ज़िंदगी में नहीं देते। सो डेफिनेटली एन इंटेलेक्चुअल बीइंग, बट टोटली अ मेस्ड अप एनर्जी। सो वो जानते हैं कि अभी इमोशन नहीं, अभी वाटर एनर्जी नहीं, अर्थ एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी आपको। अभी सिर्फ इमोशन नहीं, प्रॉपर स्टेबिलिटी, बैलेंस ऑफर करना पड़ेगा आपको, तभी ये रिलेशनशिप फिर से स्टेडी होगा। बट आपके रिलेशनशिप को स्टेडी करने के लिए खुद का स्टेडी होना ज़रूरी है। खुद को क्या चाहिए, क्या नहीं चाहिए, वो जानना ज़रूरी है, वो समझना ज़रूरी है, उस पर काम करना ज़रूरी है। पर यहाँ तो आपके पर्सन के हेड, माइंड, टंग एंड हार्ट, इनमें एंड एक्शन, किसी के साथ किसी का कोई तालमेल है ही नहीं। सोचते कुछ है, बोलते कुछ है, चाहते कुछ है, करते कुछ है। सो वो नहीं जानते कि वो कर पाएंगे या नहीं। इट विल बी टोटली, और काफ़ी उम्र हो चुकी है, इट्स नॉट अ यंग एनर्जी। आपके पर्सन की एनर्जी काफ़ी यंग एनर्जी तो नहीं है, बायोलॉजिकली क्वाइट एंड ओल्ड एनर्जी। सो अब इस उम्र के पड़ाव में आके उनसे ये बदलाव संभव होगा कि नहीं, आपके पर्सन नहीं जानते। वो जानते इट्स ट्रिमेंडस हार्ड वर्क, पर वो नहीं जानते। बट ये भी समझते हैं क्योंकि नाइट ऑफ स्वर्ड्स इज़ अ फास्ट थिंकिंग एनर्जी। सो वो जानते हैं जो भी करना होगा जल्दी करना होगा, नहीं तो बहुत देर हो जाएगी, तब सोचने का भी मौका शायद नहीं मिलेगा। ग्रेसफुल डांस कम्स विद द 8 of cups. See, this is constantly, this is an reminiscing energy.
ऐसा नहीं है कि आप आपके पर्सन के साथ डांस कर रहे हो या आपके पर्सन किसी के साथ या आप किसी और के साथ डांस कर रहे हो। नो, योर पर्सन इज थिंकिंग ऑफ द गुड ओल्ड टाइम्स। यहाँ रोमांटिक डांस भी हो सकता है, थिंकिंग ऑफ टाइम्स व्हेन आप दोनों एक साथ झूमते थे या जो भी करते थे, वट एवर। देखो यहाँ भी एक लिटिल रेड ड्रेस है और यहाँ भी एक रेड ड्रेस है, तो आई डोंट नो किसका रेड ड्रेस फेवरेट है या कौन किसका फेवरेट कलर रेड है, कौन क्या है, आई डोंट नो। बट पैशन स्पेशली, you know, your person is feeling quite low right now, generally in his or her life. So remembering you कि किस तरह आप उसको अच्छे टाइम में, बुरा टाइम में हमेशा साथ रहते थे, किस तरह आप उनको बुरे टाइम में भी लिफ्ट करते थे, अपलिफ्ट करते थे उनको, नहीं होगा क्यों नहीं होगा, इंस्पायर करते थे, उनको संभालते थे जब वो बहुत ज़्यादा पैनिक्ड हो जाते थे या एंग्शियस हो जाते थे या स्ट्रेस ले लेते थे उनको, नहीं कुछ नहीं होगा, संभालो, यू नो, यूज टू होल्ड हिम और टाइट के, कुछ नहीं होगा, मैं हूँ यहाँ, मैं हूँ, सब कुछ सही हो जाएगा, तुम आगे तो भरो, सब 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 संभाल लोगे, यू आर केपेबल, यू आर वर्थ इट। उसका डगमगाते हुए कदम आपने कई बार स्टेबलाइज किया है। सो थिंकिंग ऑफ दोज टाइम्स, बिकॉज दिस इज़ अ टाइम व्हेन योर पर्सन डजंट हैव एनीवन अराउंड हिम और हर जिसके साथ वो एनर्जेटिकली कंपैटिबल फील करे, जो उनको एक्चुअल में समझे। अब योर पर्सन इज ऑल्सो वेरी मिसअंडरस्टूड सोल, यू नो, वेरी अनअंडरस्टूड एंड मिसअंडरस्टूड सोल। सबने उनको गलत ही समझा है थ्रू आउट लाइफ, शायद आपने ही सही समझा है, सही समझा था, बट अगेन आपने सही समझा था पर उन्होंने आपको गलत समझ लिया, and this bond went down the drain, and he or she realizes it now, क्योंकि वो अभी देख रहे हैं कि despite having the passion for you, you are walking, I mean passion for your person, you are walking away. स्पेशली नाइट टाइम एंग्जाइटी आपके पर्सन को हो रहा है, स्पेशली अगर आपके पर्सन को कोई स्लीप रिलेटेड डिजॉर्डर्स है, स्लीप एपनिया या स्लीपलेसनेस, उसका क्या कहते हैं, पेटे आश्चर्य मुखे आश्चना, अरे जिन लोगों को नींद नहीं आती है, भूल गई, एनीवे स्लीपलेसनेस, सो स्लीप एपनिया या एनी स्लीप रिलेटेड डिजॉर्डर्स, या फिर इन दिनों वो ऐसा कोई एस्थमा अटैक या माइग्रेन या वट एवर चीज़ों से गुजर रहे हैं, या फिर नाइट शिफ्ट चल रहा है उनका, जिसकी वजह से उनका स्लीप साइकिल अभी बिगड़ा हुआ है। बट स्लीप साइकिल इज़ समथिंग विच इज़ नॉट रियली सिटिंग राइट फॉर योर पर्सन। और ऐसा नहीं है कि लाइक आई सेड कि वो जनरली लो फील कर रहे हैं लाइफ में, ऐसा कुछ नहीं है कि उनके लाइफ में कुछ भयानक ऊपर नीचे हो गया है जो उनको अकेले में संभाला नहीं जाएगा। इट्स जस्ट दैट योर पर्सन इज़ फीलिंग डिसअपॉइंटेड, रिजेक्टेड, अबैंडन्ड, लाइक वो सब कुछ कर तो रहे हैं सबके लिए, बट वेयर इज़ दैट रेसिप्रोकेशन, वेयर इज़ दैट एक्नॉलेजमेंट। जिस तरह आप वो छोटा सा भी कुछ अच्छा करते थे तो पूरा एकदम अरे बाप रे एंड ऑल दैट, या फिर लो फील करते, उसकी छोटी छोटी हरकतों को आप नोटिस करते थे, उनके मूड का जो स्विंग्स होता था उसको आप, बट अभी ना उनकी किसी को उनकी परी नहीं है। सो सब कुछ सही जा रहा है पर कुछ तो मिसिंग है, दैट काइंड ऑफ एनर्जी। आई मीन सही जा रहा है इसका मतलब ये नहीं कि सही जा रहा है, हो सकता है हेल्थ प्रॉब्लम्स है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स है, रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स है, वट एवर इट इज़, बट इतना भी कुछ भयानक नहीं जो उनसे हैंडल नहीं हो पा रहा है, वो हैंडल कर पा रहे हैं, बट एक शून्यता, वो इमोशनल वॉइड उनको फॉलो कर रहा है। एंड अभी आपके पर्सन को लग रहा है, क्योंकि 8 ऑफ कप्स, इट इज़ द कार्ड ऑफ कर्मा, तो उनको समझ में आ रहा है कि मैंने वक्त रहते इसका कदर नहीं किया और देखो अब मेरे साथ क्या हो रहा है। सो मे बी आई एम गेटिंग माई कर्मा। डिस्टेंस कम्स विथ द 7 ऑफ पेंटिकल्स। देखो इंतज़ार का कार्ड तो है, सो थ्रू आउट द रीडिंग कहीं ना कहीं इंतज़ार बहुत एक प्रोमिनेंट प्लेस ले रहा है। यू नो डिस्टेंस, जानते हैं कि आपके पर्सन जानते हैं कि आप टोटली अभी आउट ऑफ टच जा चुके हो, ये डिस्टेंस अभी आप तय कर रहे हो, अभी यू आर डिसाइडिंग टू रिमेन डिस्टेंट फ्रॉम योर पर्सन, यू आर नॉट रीचिंग आउट, यू आर यू नो अभी
शायद आपके पर्सन आपको परस्यू भी कर चुके हैं, बट कोई रिस्पॉन्स, उतना पॉजिटिव रिस्पॉन्स आपकी तरफ से उनको नहीं मिला। हो सकता है ये लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, या फिर ऑनलाइन आप लोग मिले थे, या लॉन्ग डिस्टेंस मिले थे, अभी साथ रहते हो, वट एवर इट इज़, डजेंट मैटर, बट देर इज़ अ डिस्टेंस बिटवीन द टू ऑफ यू। अगर फिजिकल डिस्टेंस नहीं भी है तो इमोशनल डिस्टेंस डेफिनेटली बढ़ गया है, और अभी आपने बढ़ाया है। यू आर कम्प्लीटली आउट ऑफ टच। इवन इफ़ यू आर लिविंग अंडर द सेम रूफ, यू आर नॉट रियली कम्युनिकेटिंग विथ योर पर्सन। तो आपके दिल में क्या चल रहा है आपके पर्सन नहीं पढ़ पा रहे हैं। वो जानते हैं, अभी आपके पर्सन रियलाइज़ कर रहे हैं कि आप दोनों के बीच जो डिस्टेंस आया है, देर आर सर्टन चैलेंजेस विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इट, नॉट योर फॉल्ट। जो उनको लग रहा था कि अब तक उनको लग रहा था कि आप दोषी हो, आपकी वजह से सब कुछ ख़राब हुआ, बट अभी उनको समझ में आ रहा है कुछ एक्सटर्नल चैलेंजेस एंड सम इंटरनल चैलेंजेस जो आपके पर्सन ओवरकम नहीं कर पाए, उसके वजह से ही आज ये डिस्टेंस आया है आप दोनों के बीच। और जो वो अगर चाहे, अभी चाहे भी, तो भी वो कवर नहीं कर पा रहे। हाउएवर योर पर्सन इज़ फीलिंग क्वाइट, अभी भी उसने होप नहीं छोड़ा है। सी 7 ऑफ पेंटिकल्स, अभी वो लॉन्ग टर्म सक्सेस के बारे में सोच रहे हैं, परसिवियरेंस के बारे में सोच रहे हैं, पेशेंस, बार बार देखो पेशेंस आ रहा है। ऑफ कोर्स योर पर्सन इज़ नॉट हैप्पी विथ व्हाट इज़ हैपनिंग इन हिज और हर लाइफ जनरली एंड बिटवीन द टू ऑफ यू, बट ही और शी इज़ लुकिंग एट द लार्जर पिक्चर। वो जानते हैं कि अगर थोड़ा सा इंतज़ार करेंगे, थोड़ा सा टाइम के हाथों, डिवाइन टाइमिंग का, आई मीन वक्त पर अगर सब कुछ छोड़ देंगे, सो शायद वक्त सब ठीक कर देगा। बट यहाँ भी देखो, ये इंसान कुछ कर नहीं रहे हैं, बस देख रहे हैं बाकी 6 पेंटिकल्स की तरफ। पेंटिकल स्टैंड्स फॉर फाइनेंशियल्स एंड कमिटमेंट। सो हो सकता है आपके पर्सन कुछ फाइनेंशियल चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं, एक कोई प्रोजेक्ट या ये फाइनेंशियल सिक्योरिटी अगर वो अचीव कर ले तो वो आपकी तरफ कुछ स्टेप लेने के बारे में सोचेंगे, या फिर कोई कमिटमेंट जो उनको, जो चैप्टर क्लोज करना है उसके बाद सोचेंगे। बट अभी वो इंतज़ार तो कर रहे हैं। सम इधर फाइनेंशियल इश्यूज़ या कमिटमेंट या रिलेशनशिप इश्यूज़ इज़ एक्चुअली नॉट लेटिंग योर पर्सन टेक एनी स्टेप टुवर्ड्स यू। और इस वक्त वो जानते भी है टाइम सही नहीं है, आप भी एकदम पूरा एकदम एटम बॉम्ब बने बैठे हो, तो आपको छेड़ना सही नहीं होगा। सो योर पर्सन इज़ वेटिंग। ये आपके पर्सन को बढ़िया से आता है, परसिवियरेंस, पेशेंस, सप्रेस्ड इमोशंस वाले इंसान हैं, तो वो इंतज़ार कर रहे हैं, होपफुल है कि विथ टाइम चीज़ें सही हो जाएगी। ये 6 पेंटिकल्स भी उनके पास आ जाएगा। बट फ़िलहाल जस्ट ऑब्जर्विंग यू, कीपिंग एन आई ऑन यू एंड जस्ट लेटिंग यू बी। सो या यही चल रहा है उनके दिमाग में आपको लेके। सो देखो अभी आपको क्या करना है। लिव अ गुड लाइफ in spite and despite of everything and everyone. It's your life, so live it well. Shambhu.